हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। एक्सटेंशन पे आप लोगों को पता होगा, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड की मैं बात कर रहा हूं। एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट अच्छे लॉन्च हो रहे हैं लोग उनको अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। जैसा कि मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा आएगा, प्राइसिंग अच्छा होगा, लेआउट अच्छा होगा, बिल्डर अच्छा होगा और टाइमली डिलीवरी देता रहा होगा, उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। लेकिन जब ये नए एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहते हैं तो हम जो पिछले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भूल जाते हैं, और जबकि उन पिछले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अगले जो भी लॉन्च हुए होते हैं उनसे वो बेहतर होते हैं। इन टर्म्स ऑफ आप लगा लो कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ लगा लो प्राइसिंग, लोकेशन, आप कुछ भी लगा लो। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड का अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। जी हाँ, पिछले दिनों कई लोगों ने उस प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी की, बात की, तो मुझे लगा कि हाँ सच में इस प्रोजेक्ट में तो अभी काफ़ी जूस है, तो क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे पड़ने वाले प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है पुरी द अरावलीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अंडर कंस्ट्रक्शन ये प्रोजेक्ट है। मैं कोई नए प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, ना मैं यहाँ पर कोई सेल करने आया हूँ किसी चीज़ की कि आपको ये ले लेना है और आपको ये नहीं ले लेना। मैं बेचने नहीं आया हूँ। ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले आ चुका है, पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। इसका जो फेज़ 1 आया था, फेज़ 2 कब आएगा किसी को नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि जब भी एक बिल्डर इसका फेज़ 2 लेकर आएगा उसका प्राइस 25,000 के आसपास होगा। खैर, जब इनका सेकंड फेज़ आएगा वो तब आएगा। आज बात कर लेते हैं जो इनका फर्स्ट फेज़ आज से 2 साल पहले आया था। ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी है वो भी आप जान लीजिए। जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को बाय किया था उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि उन्होंने किस तरह की प्रॉपर्टी बाय की थी, क्या उसमें अप्रिसिएशन चल रहा है और क्या उसमें और बहुत आगे संभावनाएं हैं और क्या कुछ आगे उनको उससे मिलने वाला है। दूसरा, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जानकारी से भरपूर हो सकती है जो लोग प्रॉपर्टी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं एक्सटेंशन रोड पे, बट वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएं या फिर हम किसी न्यू लॉन्च में जाएं। तो आपको उसमें भी एक इंसाइट देगी ये वीडियो और उसमें आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी कि आपको किस तरह से अपना डिसीजन लेना है किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। तीसरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जो अभी अंडर वैल्यू हो और आगे जाके बहुत अच्छा करे। तो ये वो एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पुरी अरावली जिसका नाम है, बिल्डर जो इसको डेवलप करने वाला है उसका नाम है पुरी कंस्ट्रक्शन। पुरी कंस्ट्रक्शन करीब 50 साल से रियल एस्टेट में है। पहले इनका कंस्ट्रक्शन का काम था, फिर ये अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे। थोड़ा सा पुरी के बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डेवलपर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो पुरी के ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट हैं। एक पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस है जो अभी लॉन्च हुआ था 111 में। एक पुरी डिप्लोमेटिक है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो ऑलरेडी पूरा पोजीशन है उसमें और पूरा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, सोल्ड आउट है। एक इनका पुरी एमराल्ड बे है 104 में, वो भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, उसमें भी लोग रह रहे हैं। अगर आप इस पूरी डेवलपर की कोई प्रॉपर्टी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं या इसी अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हैं इनकी, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कई डेवलपर के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। आपको गोल्ड कोर्स रोड पर पाम स्प्रिंग नाम से विलास जो देखने को मिलेंगे वो पुरी के ही कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। पुरी का काफ़ी काम आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद में, पुरी आनंद विलास। इन्होंने बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम पूरी डेवलपर की बात करें तो पूरी अभी तक लग्जरी प्रॉपर्टी ही बनाता रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें पूरी अरावलीज की, जो 61 सेक्टर में पड़ता है, तो इसको जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है वो अहलुवालियाज है। जी हाँ, अहलुवालिया कौन सी कंपनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन रोड पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है स्मार्ट वर्ल्ड का, 66 सेक्टर में है, उसको भी अहलुवालिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक प्रोजेक्ट बन रहा है डीएलएफ का आर्बर, उसको भी अहलुवालिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके अलावा अर्बन ओएसिस एमआर का एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसको भी अहलुवालिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और पूरी अरावलीज है, इसको भी अहलुवालिया ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की कौन सी स्टेज है उस पर बात कर लेते हैं। इसके 15 से 16 फ्लोर अब तक बन चुके हैं। अगर आप कभी गोल्ड कोर्स रोड से एक्सटेंशन की तरफ आएंगे और एक्सटेंशन पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे और एक्सटेंशन पे पहला आपको जो लेफ्ट साइड में कट मिलता है या रोड जा रहा है
उस पे पहले M3M के लो राइज के फ्लोर्स हैं, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो पुरी का ही ये प्रोजेक्ट है। 10 एकड़ का ये लैंड पार्सल है और इसमें अभी पुरी ने एक फेज लॉन्च किया था जिसमें 320-330 अपार्टमेंट के आसपास आए थे और इसमें 3 BHK और 4 BHK का स्पेसिफिकेशन था। सिर्फ 2 टावर थे। इस प्रोजेक्ट की एक और खूबसूरती है कि इसमें फेज 2 जो आएगा उसमें भी शायद 2 टावर हैं, तो टोटल 10 एकड़ में आपको 4 टावर देखने को मिलेंगे। पुरी डेवलपर के इस प्रोजेक्ट में अभी 2 टावर हैं और फ्यूचर में भी शायद 2 ही टावर हैं, तो टोटल 4 टावर आपको देखने को मिलेंगे 10 एकड़ में। इसने हाइट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। यहाँ आपको 42 फ्लोर्स देखने को मिलेंगे और अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 3 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। 3 BHK का जो अपार्टमेंट है उसका जो साइज है वो 2250 है और 4 BHK का जो अपार्टमेंट है उसका साइज 2750 है। एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। 2 अपार्टमेंट आपको 3 BHK के देखने के मिलेंगे और 2 अपार्टमेंट आपको 4 BHK के देखने को मिलेंगे। जो अरावली फेसिंग है वो 4 BHK है, जो सिटी फेसिंग है वो आपको 3 BHK देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि इसमें किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी बहुत जूस बाकी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 16.5 से 17.5 के आसपास पे लॉन्च हुआ था। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं नवंबर के एंड में 2024 में, तो इसमें जो प्राइस चल रहा है वो आपको 19,500 से लेके और आपको 21,000 रुपये के बीच में पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें 3 BHK से लेके 4 BHK के जो अपार्टमेंट है आपको इसमें 60 लाख से लेके 90 लाख और 1 करोड़ तक कुछ यूनिट्स की लोग प्रीमियम डिमांड करते हैं और इसी के बीच में इसमें रीसेल भी चल रही है। तो अगर हम पर स्क्वायर फीट की बात करें तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ 19,500 से लेके 21,000 रुपये के बीच में इसमें पर स्क्वायर फीट का अभी रेट चल रहा है। 16.5 से 17.5 पे लॉन्च हुआ था, तो हम एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं तो इसमें 3,000 रुपये का मोटा मोटा आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला है। 2 साल में 3,000 रुपये का बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है, बिल्कुल कम अप्रिसिएशन नहीं है। इसको 2 तरह से समझा जा सकता है। ये जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की है उनको लग सकता है कि थोड़ा उतना प्राइस नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने कहा अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। मैं आऊँगा उस पर बात करूँगा कि अगर आप इसको प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आपने एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें एंट्री ली थी और आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, मैं बताऊंगा इसमें आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है वो लोग बड़े खुश हो गए होंगे जिन लोगों ने इसमें प्रॉपर्टी ली हुई है। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की वीडियोस बनाते हैं तो वो लोग बड़े गदगद हो जाते हैं कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी की वीडियो बन गई है, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। आप इस वीडियो से इस तरह की होप मत रखिएगा कि इस वीडियो को बनाने से आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। जो मार्केट में प्राइस है प्राइस वही चलेगा। जैसा कि मैंने आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है, तो थोड़ा सा पेमेंट प्लान पे भी बात कर लेते हैं। इनका जो पेमेंट प्लान है वो 15 फ्लोर तक लगभग इनका 45% पेमेंट जा चुका है। अब इसमें जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी वो आएगी इसका जब 30th फ्लोर बन जाएगा। अभी 16 फ्लोर इसके बन गए और वो पेमेंट जाएगी 7.5%। तो उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट आएगी आपकी जब आपका 40th फ्लोर बन जाएगा। यानी मुझे लगता है कि 1 साल से लेके 15 महीने के बीच में आपको 15% और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में अभी जाते हैं तो आपको जो बुक प्राइस था, बुकिंग वैल्यू थी, वो देना पड़ेगा। जो एप्रिसिएशन है, आप 3 BHK देख रहे हैं, 4 BHK देख रहे हैं, कौन सी यूनिट देख रहे हैं, उसका आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि 1 साल तक आपको कुछ नहीं देना है, तो 1 साल का आपके पास कूलिंग पीरियड होगा। तो ये एक इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि आप अभी इसको बाय करके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को और आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। 1 साल तक आपको कुछ नहीं देना होगा। 2 साल इसको हो चुके हैं, 15 फ्लोर डल चुके हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें किसी नई प्रॉपर्टी से, तो किसी भी नई प्रॉपर्टी में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है आपको 90 से 120 दिन में 25-30% तो वैसे ही देना पड़ता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं तो आपको मान के चलिए 22,000 रुपये के आसपास प्राइस मिलेगा और साइज़ हम ले लेते हैं 2100 स्क्वायर फीट होगा, जबकि इसमें 2200 और 2700 स्क्वायर फीट के साइज़ हैं। और दोनों में ही एक अच्छी चीज़ ये है कि दोनों में आपको सर्वेंट मिल रहे हैं, चाहे आप 3 BHK लेते हैं पूरे अरावलीज में, चाहे आप 4 BHK लेते हैं। तो मोटा मोटा आपको 120 दिन में 140 के आसपास तो आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट में देना पड़ेगा। यहाँ आपको कितना देना पड़ेगा,
यहाँ मोटा मोटा आपको 3 करोड़ के आसपास देना पड़ेगा। तो एक तरफ आपको 1.5 करोड़ देना है, एक तरफ आपको 3 करोड़ देना है। आपको लगेगा कि आपके वहाँ कम पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि एक आप बिल्कुल नया प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जिसमें आप इस स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो मुझे लगता है 2 से 2.5 साल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके सामने इस पूरी अरावलीज के 15-16 फ्लोर बिल्कुल खड़े हैं। और इस चीज़ का भी आपको पता है कि कौन सी कंपनी है जो इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। पूरी डेवलपर की एक और खासियत है, वो प्रोजेक्ट जब कोई लॉन्च करता है तो उससे पहले वो क्लब हाउस तैयार कर देता है, और जब तक 5 साल तक वो प्रोजेक्ट तैयार होता है उस क्लब हाउस को उसी तरह मेंटेन रखता है। जब आपको इसका पोजीशन मिलता है तो आपको दिखता है, आपके सामने लगता है कि बिल्कुल आपको नया तैयार होकर क्लब हाउस मिला है। तो आप देखिए कि बिल्डर कितने एफर्ट लगा रहा है कि क्लब हाउस को प्रोजेक्ट लॉन्च होने के टाइम पे ही वो तैयार कर रहा है, और अगले 5 साल तक उसको कैसे मेंटेन करके रखेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इस लोकेशन की अगर बात करें तो कॉर्नर का ये प्लॉट है, 60 मीटर से आपको एंट्री मिलेगी, और इसकी जो एंट्री है वो काफ़ी वाइड है। आप जब जाएंगे आपको पहली नज़र में ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाएगा। पिछले दिनों हमने किसी को इसमें कोई प्रॉपर्टी दी, तो आसपास जितने भी नए लॉन्च हुए हैं मैंने वो लोकेशंस भी उनको कहा, रिक्वेस्ट करा आप देख लो, लेकिन उनको ये लोकेशन इतनी पसंद आई तो उनको बाकी कोई लोकेशन इसके सामने ठहरी नहीं रही थी, टिकी नहीं रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना ज़रूरी है, और लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ नए लॉन्च में जाके ही आपका भला नहीं होगा। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या जो प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हो चुके हैं, जो अभी अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे जूस अभी मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप एंड यूज़र के तौर पे भी इसमें जा सकते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो अभी भी इसमें, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी जूस है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। उसकी एक वजह नहीं है, उसकी कई वजह हैं। कुछ वजह तो मैं बता चुका हूँ, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इसके नेबरहुड की बात करें तो इसके सामने ही अभी कुछ टाइम पहले फ्लोर लॉन्च हुए पारस के, दीनदयाल का वो प्रोजेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लोर वहाँ पे आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देकर हाई राइज में एक अलग बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लो राइज अच्छा नहीं होता, मैं आपको बस एक कंपैरिजन बता रहा हूँ इसका हाई राइज के साथ। चलो एक कंपैरिजन कर लेते हैं। इसके आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट है? कॉन्शियंट हाइंस है एलिवेट, इसके अलावा महिंद्रा ल्यूमिनायर है, टाटा का रायसीना प्रोजेक्ट है। ये मोटा मोटा ये 3-4 हाई राइज यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो टाटा, रायसीना और आयरियो का जो ग्रैंड आर्क है वो थोड़ा पुराने प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जो थोड़े नए हैं उनसे थोड़ा इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कॉन्शियंट हाइंस और महिंद्रा ल्यूमिनायर 10-11 हज़ार रुपये पे लॉन्च हुए थे। आज इसका प्राइस आप देखेंगे, दोनों का प्राइस 23 से 24 हज़ार चल रहा है, यानी डबल से भी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है जब इनका पोजीशन का टाइम आया। आपको ये तो पता लग गया महिंद्रा ल्यूमिनायर, कॉन्शियंट हाइंस किस प्राइस पे लॉन्च हुए थे। आपको इसका भी पता है कि ये किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए। हम मान के चलते हैं, बहुत मॉडरेट लेते हैं कि ये अगर डबल भी हो गया तो आपने आज जिस प्राइस पे एंट्री ली है या जिसने लॉन्चिंग के टाइम एंट्री ली थी, तो आपको कितना बेनिफिट इससे होने वाला है, कितना आपको फायदा इससे होने वाला है। तो तभी मैंने कहा ये अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है, अभी इसमें बहुत जूस बाकी है। सिर्फ यही एक कंपैरिजन नहीं है, और भी आपके सामने मैं कुछ और फैक्ट रखूंगा। मैं ऐसे ही किसी मुंह उठा के कोई वीडियो नहीं बना रहा कि हाँ मुझे लगा कि एक प्रोजेक्ट है इस पे बना दूं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके पूरा अच्छे से समझ के तब इस प्रोजेक्ट पे मैंने आइडेंटिफाई किया है, काम किया है, और फिर आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि आने वाले टाइम में इसके विसिनिटी में, इसके आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और कौन कौन सा डेवलपर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लेकर आएगा। इसके आसपास आपको पता है मुंबई का बहुत बड़ा डेवलपर है, ओबरॉय की मैं बात कर रहा हूँ, उसने लैंड ली हुई है। उसका प्रोजेक्ट आपको इस साल के फाइनेंशियल ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है मार्केट में कि 40 हज़ार के आसपास वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। मान के चलते हैं 40 नहीं भी होगा, 35 पे हो जाता है, और यहाँ पर आपको 19.5 हज़ार से लेके 21 हज़ार रुपये के बीच में चीज़ें मिल रही हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, आपको कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये का इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब इस प्राइस पे कोई चीज़ लॉन्च होगी तो कुछ ना कुछ इस पे तो असर पड़ेगा उसका, इसके भी तो कुछ प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप मुझे बताइए। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में ली हुई है सिर्फ वो ही नहीं, और जो न्यूट्रल होकर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइए कि क्या इस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहली चीज़। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। डीएलएफ ने भी तो यहाँ पे लैंड ली है, डीएलएफ का भी तो प्रोजेक्ट आएगा। तो आप समझ के देखिए कि डीएलएफ जब लॉन्च करेगा, ऐसा कहा जाता है 30 से 40 के बीच में डीएलएफ भी लॉन्च करेगा। डीएलएफ जब आता है तो आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदल देता है, तो उसका फायदा इसको भी होने वाला है।
तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आप अगर एंड यूजर के तौर पे जाना चाहते हैं, इन्वेस्टर के तौर पे जाना चाहते हैं, इसमें जा सकते हैं। अब मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो इसमें प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसमें प्रॉपर्टी ली थी, बुक की थी, अब वो उससे एग्जिट करके किसी दूसरी प्रॉपर्टी में या कुछ और करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे पास कुछ है। तो आपके लिए इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिए। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन रखी जाएगी उसकी, आप उसको बिल्कुल भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। वो इंफॉर्मेशन बस हमारे तक सीमित रहेगी और आप उसको भर के दे दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छे प्राइस पे हम सेल कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप अभी नहीं बेचना चाहते हैं, बस इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो भी आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे पास छोड़ सकते हैं। और फ्यूचर में आप कभी अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आप जो सेल करना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही बाय करना चाहते होंगे, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए भी वो फॉर्म है। तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी और हम क्या हमारे पास यूनिट है, किस प्राइस में, वो सारी चीजें शेयर कर लेंगे। मुझे लगा कि एक फॉर्म भर के एक प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। इससे पहले व्हाट्सएप पे डिटेल मांग लेते थे, आप भी एक मैसेज कर देते थे। मुझे लगता है इससे थोड़ा जो सीरियस बायर होगा, सीरियस सेलर होगा, वो फिल्ट्रेशन हो जाएगी और वही लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये एक एक्सटेंशन की अच्छी प्रॉपर्टी थी। इसमें क्लब हाउस, जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्लब हाउस इसमें काफी बड़ा है, 50-55 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसमें 1,500 के करीब कार पार्किंग है। इसमें ईडब्ल्यूएस, सभी में होता है ईडब्ल्यूएस, इसमें भी ईडब्ल्यूएस है, उसकी कार पार्किंग बना के मैं बता रहा हूँ। इसमें कवर्ड कार पार्किंग भी है, पोडियम में भी कार पार्किंग है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिर्फ आपको 4 ही टावर देखने को मिलेंगे, तो काफी ग्रीन स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके चारों तरफ अभी कोई हाई राइज नहीं है, तो आपका जो व्यू है उसमें भी किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन अभी नहीं होता है, फ्यूचर में आ सकता है। मैं उस चीज की अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना आपको गारंटी दे सकता कि यहाँ पर फ्यूचर में आसपास हाई राइज नहीं आएगा। तो पूरी अरावली का मैंने आपको बता दिया। और इसमें अगर एमेनिटीज की बात करें तो जितनी भी किसी भी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में एमेनिटीज होती हैं वो सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। चाहे वो स्विमिंग पूल हो, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, सारी चीजें आपको, योगा का एरिया हो, ग्रीन एरिया हो, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में आपको बता चुका हूं, 45% पेमेंट गई है। बाकी आपको 3 से 3.5 साल में जो रेस्ट पेमेंट है, 55% पेमेंट है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है जिसमें आप अपनी पेमेंट दे सकते हैं। पूरी डेवलपर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी अभी 0 डेप्ट है, इस पर किसी तरह का कोई डेप्ट नहीं है और कोई भी इसका डिफॉल्ट नहीं है पेमेंट। जैसा कि मैंने इनके पेपर्स चेक करे, उसके बेस पे मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 324 या 320 इनके अपार्टमेंट फेज 1 में आए थे, तो 300 ही फेज 2 में मान के चलते आएंगे, 320, तो 640 के करीब हम टोटल मान के चलते हैं इसमें अपार्टमेंट होंगे। 10 एकड़ की साइट है, तो 60 से 65 की पर एकड़ डेंसिटी इसमें आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी डेंसिटी है। और इसके साथ साथ आप ये जानना चाहते हैं किस तरह के डोर लगाएंगे, किस तरह की टाइल लगाएंगे, ये कौन सा पेंट यूज़ करेंगे, इतनी नीटी-ग्रिटी में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लग जाएगी, जो शायद कहीं आपको नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने प्रोवाइड की है, एक फेयर जानकारी, फेयर रिव्यू मैंने आपको दिया है करके, जहाँ चारों तरफ नए लॉन्च के ढोल बज रहे हैं, धूम मची हुई है, ये ले लो, ये ले लो। उसके बीच में आपके लिए जो 2 साल पहले प्रॉपर्टी लॉन्च हो चुकी है वो मैं आपके लिए लेकर आया, जिसमें बहुत जूस है, जो अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। तो आप, मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं वो इसको कंसीडर जरूर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।